बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मजीद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुलाकात ऐसी मुलाकात कि जिसमें आप खुश भी होंगे, ऐसे एक दोस्त से मिलके जिसने अपनी आवाज़ के ज़ेरो बम से अशार पढ़ने को अपना शौक़ बना लिया। अच्छा मौका उनको ये मिल गया कि जो टिकटॉक शुरू हुए, सोशल मीडिया में बहुत से लोगों के रास्ते आसान कर दिए। पहले किसी टैलेंट को सामने लाने के लिए उन लोगों को बहुत तगोदो करना होती थी, लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आम हुआ है, नौजवानों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको अपने अंदर छुपे हुए वो जौहर दिखाने का मौका मिल गया है। हमारे साथ भी आज एक ऐसे ही नौजवान हैं जो बहुत खूबसूरत अशार पढ़ते हैं, तहतुल लफ्ज़ में पढ़ते हैं, शेर सुन के मज़ा आता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अच्छा खासा इंसान अच्छे खासे ज़िंदा शेर को मुर्दा कर देता है, और कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी आवाज़ अता करता है कि वो मुर्दा शेर को ज़िंदा कर देते हैं। उन्हीं में से एक नौजवान है जिसका नाम है मलिक अंस अवान। कैसे हो नौजवान आप? ठीक ठाक सर। बहुत अच्छा हुआ आप आए, हम बैठे और बैठ के बातें करेंगे, आपके शेर सुनेंगे जो इतने खूबसूरत अंदाज से आपने पढ़े हैं। क्यों आपने गाने का शौक़ क्यों नहीं किया? शेर व शायरी का बचपन से शौक था। अच्छा, तो बस शेर व शायरी में लगे रहे बचपन से। तो क्या क्या कौन से शेर ज़्यादा पसंद आता है? मुझे इसमें चॉइस भी तो होती होगी ना कि जी इसको पढ़ लेते हैं, इसको कर लेते हैं, क्या सोचते हैं आप? मोहब्बत टाइप के ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। मोहब्बत की बात है जी। तो ये तो अच्छी बात है ना कि मोहब्बत के बारे में तो ये कहा जाता है कि मोहब्बत जो है जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे सिर्फ भेड़िए होते हैं, और मोहब्बत तो इंसान की महराज है, इंसानियत की महराज है, मोहब्बत करनी चाहिए। अच्छा सा कोई शेर सुनाए ना, आपके बहुत सारे शेर तो भी हमारे पास हैं। लोगों के लिए एक शेर लिखा था मैंने कि दिल से मतलब और ज़ुबान से प्यार करते हैं, आजकल के लोग यही कारोबार करते हैं। हाँ, मोहब्बत को कारोबार नहीं होना चाहिए, मोहब्बत तो मोहब्बत है। अच्छा, किन बहुत सारे शायर हैं, कौन से शायर ऐसे हैं जिनका शेर बहुत पसंद है आपको? मुझे जॉन एलिया, बाबा बुल्ले शाह, इनके बहुत अच्छे हैं। इनमें काफ़ी सबक भी हैं बाबा बुल्ले शाह में, ज़्यादातर मैं उन्हीं को सुनता हूँ। अच्छा, पढ़नी भी आती है? जी। जॉन एलिया की सारी किताबें पढ़ें, बल्कि मैं तो आपको ये कहूँगा कि उनकी जो किताब है ना, शायद ये उनकी पहली किताब थी, और एक और किताब यानी, इसी तरह उनकी सिंगल नाम की किताबें हैं, सब किताबें पढ़ी हैं, उसमें से कमाल शेर आपको मिलेंगे। अभी आप मुझे बता रहे थे अंश कि आपको सूफियाना कलाम भी बहुत सा आता है, तो सूफियाना कलाम में अगर आप मुझे वारिस शाह सुना दें या उसके बाद बाबा बुल्ले शाह सुना दें, कोई चीज़ सुना दें। बुल्ले शाह के कलाम था, शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो उनका शेर था कि लेकिन सुनाएंगे वैसे ही तख्तुल लफ्ज़ में जैसे आप अपने टिकटॉक में सुनाते हैं? जी ज़रूर। ओके। उनका शेर था कि कम दा इश्क कमाना औखा, हाँ, किसे नू यार बनाना औखा, प्यार प्यार ते हर कोई बोले, करके प्यार निभाना औखा। वाह। कोई किसी दी गल नहीं सुनदा, लोगां नू समझाना औखा। ए बुल्ले शाह, रुसिया रब भी मन जांदा, पर रुसिया यार मनाना औखा। वाह वाह वाह। बाबा बुल्ले शाह का कलाम जो है ना, इसको और मोहब्बत से पढ़ा करें। जब आप बाबा बुल्ले शाह को पढ़ देंगे ना, इन सब सूफिया का कलाम भी पढ़ें। आप लोग ये टिकटॉक बना रहे हो ना, जी। उस टिकटॉक में ये करो कि आम जो शायरी है उससे थोड़ा सा हट के अगर आप ये सूफियाना कलाम शुरू कर दो, तो मेरा ख्याल है जिस तरह आप चादर लेके और बड़े वो खूबसूरत स्टाइल बनाए हुए हैं वो करें तो आपको ये ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। जी बिल्कुल, ठीक है, इंशाल्लाह। नेक्स्ट जॉन एलिया के भी आपने बात की, उसके अलावा परवीन शाकिर की शायरी अगर हो उसको पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो गया है, हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और आपसे और अच्छी चीज़ें सुनते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते रहिए मुलाकात।
कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। वेलकम बैक नाज़रीन, मुलाकात देख रहे हैं। मुलाकात में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। हमारे पास मलिक अंस अवान साहब मौजूद हैं, खूबसूरत शेर सुना रहे हैं। अभी आपने शेर सुने, मुझे तो अभी तक मज़ा आ रहा है। अभी इनसे पूछते हैं कि अंस आप ही बताएं, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पढ़ने का शौक या क्या कर रहे हैं? कि मैं 3rd ईयर कर रहा हूँ फौजी फाउंडेशन से, वेरी गुड। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं। तो अच्छा। मेरा ये लास्ट ईयर है, इंशाल्लाह इसके बाद मेरी कंप्लीट अगर हो पढ़ाई जाएगी। पहले है, ये सारी चीज़ें बाद में है। बेशक। ये टिकटॉक बनाने का ख्याल क्यों आया था? बस हर कोई बनाता था, तो मुझे शायरी का शौक भी था बहुत। मैं ऐसी कोई प्लेस ढूंढ रहा था जहाँ मैं मतलब अपने आप को पढ़ सकूं, लोगों को दिखा सकूं कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो बस टिकटॉक मुझे ऐसा प्लेस लगा कि इसमें मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने कुछ वीडियोस बनाई, मुझे अपनी फैमिली ने, दोस्तों ने बहुत लाइक किया। तो मुझे और मेरा जज्बा बढ़ गया कि मैं इसमें और शेयर वगैरह बनाऊंगा। बस फिर ऐसे ही बनाता रहा था। तो स्कूल से, कॉलेज वगैरह से वापस आता था, रात को ज़्यादातर मैं ये शेयरी करता हूँ। तो मुझे काफ़ी अभी भी दोस्त, फैमिली और काफ़ी लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनकी सपोर्ट की वजह से मैं और दिल करता बनाने का। मुझे ये बताएं कि जिस तरह लतीफ़े लोग कर रहे हैं, लतीफ़े दरवाजे खटका रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उस तरह के टिकटॉक बनाए आपने? नहीं, उस तरह के तो नहीं, ओनली शेर वगैरह मैं बनाता रहूं। अच्छा। ओनली शेर वगैरह, शौक किस चीज़ का है तो बस शेर करता रहता है। अच्छा, आप अभी मुझे बता रहे थे कि आपने अपनी भी शायरी शुरू की हुई है, तो किसी से इस्लाह ले रहे हैं आप बाकायदा? अभी तो दरअसल नहीं ले रहा, कोई उस्ताद वगैरह इतना मतलब गाइड करने वाला नहीं है। काया मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मतलब मैं बनाऊं, इंशाल्लाह अपने जल्द ही बनाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो मेहनत का सिला तो अल्लाह देगा, क्योंकि उस्ताद के बगैर इंसान कुछ नहीं होता। इस्लाह ज़रूर लेनी है, ज़रूर लें और उसके बाद आगे बढ़ें। अच्छा अंश, ये बताएं, अगर आप इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करेंगे? मुझे शौक तो वैसे आर्मी का है, आर्मी में जाने का। वेरी गुड। ठीक है, इंशाल्लाह तालीम के बाद आर्मी में पहले अप्लाई करूंगा। तो बकाया अपना शौक शेर व शायरी का वो तो साथ साथ जारी रखूंगा। गुड। वो तो एक अलग सी चीज़ है, एक साइड पे। बकाया जो अपना फ्यूचर है उसका यही है कि इंशाल्लाह अपने आर्मी का शौक था, इस वजह से उधर ही जाऊंगा। बहुत से लोग शेर पढ़ते हैं तो वो शेर को मुर्दा कर देते हैं। कोई बैठे बैठे कोई और शेर सुनाना चाहोगे आप मुझे? बल्कि सुनाना क्या चाहोगे, सुनाएं आप। पंजाबी सुना दें, उर्दू सुना दें, सुनने वाले देखने वाले मुझे बाबा बुल्ले शाह के एक शेर याद आया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जाती। अच्छा, वेरी गुड। वो शेर है कि पहाड़ां ते चढ़दे सलाब वेखे, हाँ, विच कन्यां दे रुलदे गुलाब वेखे, दौलत ते एडा मान न कर बंदिया, सड़कां ते रुलदे नवाब वेखे। वाह, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको बाबा बुल्ले शाह के शेर याद हैं, वारिस शाह के शेर भी याद करें, मियां मोहम्मद बख्श साहब के भी शेर याद करें। ये ऐसे अशार हैं जिनको आप, क्योंकि अभी तो आप मुझे सुना रहे हैं ना, लेकिन जिस वक्त आप टिकटॉक बना रहे होते हैं उस वक्त आप अकेले होते हैं और एक बड़े इत्मीनान से आप मूड में होकर सुना रहे होते हैं। इन शेरों को सुनाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत होकर सामने आएंगे। अंस, आपको अल्लाह पाक तरक्की दे इस शोबे में भी और अपनी तालीम में भी। तालीम को आप नहीं छोड़ेंगे और पढ़ते रहेंगे। पढ़ने के बाद जब आप ये साथ ये रखेंगे तो आप जल्दी कामयाब होंगे। और कोई ऐसी यादगार किस्म की कोई वीडियो आपको याद है जो आपने सुनाई हो और आपके दोस्तों ने, अजीज रिश्तेदारों ने, वालिदैन ने? मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, मुझे इसका शेर याद है, जो मैंने शुरुआत की थी, मतलब अपनी अकेडमी से शुरू किया था, तो मेरे टीचर्स को बहुत अच्छा लगा था। तो उधर से मतलब मुझे शौक पैदा हुआ ज्यादातर। 9th क्लास में मैंने ये पहला शेर पढ़ा था। अच्छा, किसी का क्या था, याद है? जी, वो शेर था कि जरूरी नहीं कि प्यार की मंजिल मिल जाए, बेशक जिसे हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। वाह। ना मिले तो ना कहो उसे बेवफा, दुआ करो कोई हमसे भी अच्छा उसे मिल जाए। वाह, बहुत अच्छा शेर था। मुझे भी एक शेर याद आ गया कि यहाँ कब किसी को सब कुछ हस्बे आरज़ू मिला, किसी को हम न मिले और हमको तू न मिला। आपके आने का शुक्रिया। नौजवान खुश होंगे आपके अशार से, आपकी टिकटॉक से। नाज़रीन, ये शौक़ जो हैं, इन शौक़ को दबाना नहीं चाहिए, सामने आना चाहिए और बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए हमें ये
इस सोशल मीडिया का कि जितने बच्चों के अंदर जो शौक हैं, कोई खाना पका के हमें दिखा रहा है, कोई हंस के दिखा रहा है, कोई खेल के दिखा रहा है, इवन कोई शेर पढ़ के सुना रहा है, ये जो इनके लगन है, शौक है, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मुझे नौजवान चाहिए, लेकिन नौजवान सेहतमंद चाहिए, बीमार नौजवान नहीं चाहिए। ये जो अपनी सोशल एक्टिविटीज़ करते हुए नौजवान होते हैं, ये बीमार नहीं होते, ये वाकई तवाना होते हैं। तवाना लोगों को आज के दिन बहुत सी ईद मुबारक। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। खालिद मजीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।